नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेब आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले तो उन तमाम कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई जिनका उत्तर प्रदेश एपीयू का जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई हो चुका है और अब वो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 28 जून है। यानी अगर आज मैं इस वीडियो की बात करूं तो ये हम लोग जो है 2 मई आज है और लगभग अगर हम देखें तो पूरे पूरे 50 दिन का समय हमारे पास है। तो इस 50 दिन में क्या हमारा रोड मैप हो, क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो, कैसे हम माइनर लॉस को अप्रोच करें, इस वीडियो में हम लोग इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। और आज आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस बार जो माइनर लॉज ऐड हुए हैं जिनकी संख्या टोटल 16 है, 16 माइनर लॉज इस बार यूपी एपीयू की मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो आपको उन माइनर लॉज को किस तरीके से पढ़ना है, उनके क्या सोर्सेज होने चाहिए, और उसी के साथ साथ हम जो कि ये माइनर लॉज अब तक यूपी जुडिशरी में पूछे जाते थे, जीएस के पेपर में, प्री में भी, मेंस में भी, तो उनको किस तरीके से अप्रोच करें, ये तमाम चीजें आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात करते हैं कि ये जो इस बार यूपी एपीओ में जो 16 लॉज जुड़े हैं पर्टिकुलरली इस सिलेबस में क्या क्या है, तो देखिए यहां पे आप देखेंगे कि टोटल 16 सब्जेक्ट्स है, 16 विषय हैं जिन्हें जोड़ा गया है। और जब मैं इन 16 विषयों की बात करता हूं तो उसमें आर्म्स एक्ट है, पॉस्को एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, एसटीएससी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोजिव एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यूपी कंट्रोल गुड्स एक्ट, यूपी गैंगस्टर्स एंटी सोशल एक्ट। और उसी के साथ जो है आगे की जब हम बात करते हैं तो जो बाकी के हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें हैं, इसमें आप देखेंगे तो यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट, यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर, यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन, अनलॉफुल एक्टिविटी यूएपीए, यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946। कुल मिलाकर के 16 लॉज हैं। अब देखिए, जब हम इन माइनर लॉज की बात करें तो सबसे पहले कुछ लॉज इसमें से ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली हमारे कई सारे सीबीआई पीपी के एग्जामिनेशन में, कई राज्यों के जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में हमसे पूछे गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब मैं बात करता हूं तो ये जो पर्टिकुलरली पॉस्को है, ये यूपी में भी पूछा जाता है, दिल्ली में भी पूछा जाता है, कई स्टेट्स में पूछा जाता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी पूछा जाता है। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, ये सब ऑलरेडी हमने सीबीआई पीपी में पढ़ रखे हैं। तमाम चीजें जो है आप लोगों ने इसको किया होगा। अब देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर 16 लॉज हैं तो 16 में से तकरीबन 7 से 8 ऐसे लॉज हैं जो आपने पहले से पढ़े हैं, वो चाहे आईटी एक्ट हो, वो चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, वो चाहे एसटीएससी एक्ट हो, वो जो है पॉस्को हो, वो डाउरी प्रोहिबिशन हो। अब बचे बाकी के जो 8 एक्ट्स होंगे, 8 कानून होंगे, जिसमें भी विशेषकर जो 4 लॉज हैं या 4 एक्ट्स हैं जो कि कैसे हैं, पर्टिकुलरली यूपी स्पेसिफिक हैं, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हैं। और जब मैं उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक की बात करता हूं तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट है, उसके साथ ही यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट है। और जो है जब हम अगले उस पे जाते हैं तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कि पर्टिकुलरली कौन कौन से इसमें इसको शामिल किया गया है। ये आप देखेंगे, ये यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर, उसके साथ ही यूपी गैंगस्टर। अब देखिए, और ये सबसे लेटेस्ट जो आया था यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर। देखिए, जो लॉज नए ऐड हुए हैं उनमें उम्मीद है कि सवाल आने की संभावना ज्यादा होगी। तो अब आप अपनी इस मेंस के 16 माइनर लॉज की प्रिपरेशन को इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करें कि सबसे पहले उन लॉज से शुरुआत करें जो यूपी स्पेसिफिक हैं, और दूसरा ये उन लॉज को पढ़ें जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, ताकि आपको उनको जल्दी से आप उनको कंप्लीट करके रिवाइज करके उन विषयों पर जाएं जो ऑलरेडी आपने कभी नहीं पढ़े हैं। जैसे कि जो पॉस्को है और डाउरी प्रोहिबिशन है, ये बहुत छोटे और बहुत साधारण एक्ट है। जैसे डाउरी प्रोहिबिशन तो बहुत ही छोटा एक्ट है, और उसके साथ ही जो पॉस्को है, पॉस्को के बारे में भी आप देखेंगे तो यूपी जुडिशियल सर्विसेज के मेंस में इसमें से सवाल आए थे। कई और स्टेट्स में, दिल्ली में और कई अन्य राज्यों में भी ये पूछा जाता है, तो वहां से आप उसके पीवाईक्यू ले सकते हैं। और यहां पे आप सबसे पहले इन लॉज को प्रिपेयर करें। इन लॉस को प्रिपेयर करने के सोर्सेज क्या हो, तो सोर्सेज में केवल और केवल मेरा आपको सजेशन रहेगा
कि आप केवल और केवल बेयर एक्ट्स पे ध्यान दें। और बेयर एक्ट्स की जब आप बात करते हैं तो देखिए आपसे पॉस्को में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलरली विक्टिम का जो स्टेटमेंट होगा वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रायल प्रोसीजर क्या होगा, उसके बाद से ही वहां पे जब मैजिस्ट्रेट किस तरीके के प्रोसीजर अपनाएंगे। तो आपसे ऐसे सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश मेंस का चाहे जुडिशियरी हो चाहे जो एपीओ का पैटर्न रहता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, सीधे सवाल पूछता है। यही आप अगर लॉ में भी पूछेंगे तो लॉ में भी वो आपसे सिंपल सवाल पूछेगा, जो है किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या फर्क होता है, कि ये तमाम चीजें हैं। तो इस प्रकार के जितने भी ऑफेंसेस हैं ऐसे सीधे सवाल हमेशा एपीओ के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यहाँ पे जो मैंने बाइगेमी कहा वो किडनैपिंग और अबडक्शन, क्योंकि किडनैपिंग को ही जो है हम देखते हैं वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस में आता है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान आपको ये रखना है कि किस तरीके से हमारे सोर्सेस को और इस 50 दिन के दायरे में हम अपनी सारी चीजों को कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले बेयर एक्ट्स करिए। बेयर एक्ट के साथ साथ, क्योंकि यूपी में तो पहली बार ऐड हुए हैं, पर जो यूपी जुडिशरी का क्वेश्चन पेपर था यूपी जे का, उसको आप एनालाइज कर लीजिए 2023 के मेंस को। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके साथ ही जो आपको पर्टिकुलर आपने अगर अपने नोट्स बनाए हो या जो आपने अपने जब पुराने समय में पढ़ा हो उसको किया हो तो उस पर फोकस कर लीजिए। बाकी जब हम आपको क्रैश कोर्स कराएंगे और इसमें पढ़ाएंगे तो पूरे हम आपको स्पेसिफिक क्लास नोट्स देंगे। उसके साथ ही टोटल 10 क्वेश्चंस जो है हम आपको पूरे प्रोवाइड कराएंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे हर पर्टिकुलर एक्ट से, जिनकी सबसे ज्यादा संभावना रहेगी कि वो आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जाए। तो इसकी एनालिसिस करने के लिए आप सबसे पहले तो पीवाईक्यूज देखें, बेयर एक्ट्स देखें, और आपको अंदाजा लगेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमसे यहां पर माइनर लॉ को लेके पूछा जा रहा है। अब इसी चीज के लिए देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है हमारी टीम ने लिए हैं। ये 2023 का यूपी पीसीएस जे का मेंस का पेपर है। आप इसमें देखेंगे इसमें से सीधा सवाल पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो सीधा सवाल है, यहां पे आप देख सकते हैं ये सीधा प्रश्न आया है। उसी तरीके से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, फिर देखिए डाउरी से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है कि डाउरी इज अ सोशल इविल, इन दिस रिगार्ड व्हाट इज द पेनाल्टी ऑफ गिविंग और टेकिंग डाउरी और डिमांडिंग डाउरी। तो ये जो है एक सोशल इविल है और इसकी क्या सजा है। तो आप जैसे ही सेक्शन 3 सेक्शन 4 आप इस पे जाएंगे आप इसका आंसर दे देंगे। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस संबंध में दहेज लेने या देने पर क्या दंड है। तो इसी वजह से आप स्ट्रेटेजाइज इस तरीके से करें कि सबसे पहले तो जो छोटे एक्ट्स हैं उनको जल्दी से खत्म करें, उसके साथ ही जो आपने पहले पढ़ रखा है उन पे जाएं, ताकि आपको जो बीएनएसएस बीएसए और लैंग्वेज का भी पोर्शन है उस पे भी आप समय दे पाएं। और इसके सोर्सेस के लिए अगर आप हमसे वैद आईसीएस लॉ में आप इसका अध्ययन करते हैं तो बाकायदा आपको सारे क्लास नोट्स दिए जाएंगे, आपको मटेरियल दिया जाएगा और हर सब्जेक्ट से ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो तमाम चीजें आपको मेरी जो टीम है और मैं उसको खुद उपलब्ध करवाएंगे। आपको जो है पीसीएस जे में भी जब पिछले साल 2023 में पिछली बार जब एग्जामिनेशन हुआ था तो कई ऐसे प्रश्न थे जो मेरे क्लास नोट से प्रत्यक्ष रूप से पूछे गए थे और हमारे संस्थान से कई सारे सिलेक्शंस भी हुए थे। उसी तरीके से ये आप देख सकते हैं सीधे प्रश्न जो हैं यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये देखिए, हालांकि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और ये सब तो नहीं है, पर देखिए पॉस्को से भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पॉस्को एक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये सीधा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द पनिशमेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको केवल और केवल अपने बेयर एक्ट पर ही जो है ध्यान देना है और उससे ज्यादा आपको किसी पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए जो आपका सिलेक्शन कराएगा, यहां पे जो कंटेस्ट होगा, यहां पे जो फाइट होगी, वो जो है आपकी इन्हीं माइनर लॉज और लैंग्वेज आपका सिलेक्शन कराएंगे। हम हमेशा हर बच्चे को ये कहते हैं कि देखिए जो क्रिमिनल लॉज होते हैं या जो लॉ का कोर पोर्शन होता है वहां पे तो हर बच्चे की अपनी अच्छी तैयारी होती है, पर जहां से हम एज ले जा सकते हैं या जहां से हमें एक प्लस पॉइंट ऐड होता है कि हमारे सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं, वो ये माइनर लॉज, लैंग्वेज और ये तमाम चीजें होती हैं। दूसरी चीज ये कि आप आंसर राइटिंग पर विशेष ध्यान रखें। जो हम आपको आंसर राइटिंग कराएंगे तो आपकी टेस्ट सीरीज में आपको बकायदा मॉडल आंसर दिया जाएगा, उसकी स्ट्रक्चराइजेशन, उसका कंक्लूजन किस तरीके से क्या समअप करना है। जहां केस लॉ की आवश्यकता है वहां ही पे केस लॉ रखें, अन्यथा अनावश्यक केस लॉ न डालें। क्योंकि देखिए मुख्य परीक्षा में आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम जैसे भी किस तरीके से जल्दी अपने जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करके आ जाएं।
और जैसे ही आप उनको अटेम्प्ट करते हैं, आपकी सफलता की संभावना या इंटरव्यू के कॉल आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये जो 50 दिन है, इसमें कोशिश ये करें कि 10 से 12 दिन के भीतर आपके जितने माइनर लॉज हैं विद आंसर राइटिंग ये कंप्लीट हो जाएं। उसके साथ ही इसमें से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप हर सब्जेक्ट से आप प्रिपेयर करें, वो चाहे आर्म्स एक्ट हो, चाहे एक्सप्लोजिव एक्ट हो, चाहे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो, चाहे यूएपीए एक्ट हो। और इसीलिए वैद आईसीएस लॉ आपके लिए शुरू करने जा रहा है फाउंडेशन आपके इस एपीयू मेंस का बैच, जिसमें आपकी तमाम चीजें इस पर्टिकुलर बैचेस में कराई जाएंगी, क्योंकि मैंने आपके सामने पीवाईक्यू के एनालिसिस भी दी, सारी चीजें बताई। तो इन तरीकों से आप उसको स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। और आपको कभी भी किसी भी अपने तैयारी में कोई भी मदद की आवश्यकता हो, कोई भी सपोर्ट की आवश्यकता हो, आप नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। और तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ।